तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ऑनलाइन क्लासरूम मजेदार पढ़ाई की एक और नई और मजेदार क्लास में। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं? आज की क्लास में हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, लोक देवता, लोक देवियां और राजस्थान में बढ़ने वाले मेलों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट जैसे करें। हाँ, जैसे कि हम गंगानगर से ले लेते हैं ना। तो गंगानगर से देखो गुरुद्वारा आता है, इसमें गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा आता है, एक गुरुद्वारा। तो दूसरा डाडा पंबाराम का डेरा, ये आता है इसमें। तो इसमें बूढ़ा जोहड़ का मेला और डाडा पंपाराम का मेला भी तो लगता है ना? हाँ यार, ये भी लगता है। अगला जिला आता है हनुमानगढ़ में। क्या है, राव जेत सिंह की छतरी है एक। तो एक यहाँ पे गोगामेडी है। गोगामेडी? हाँ, गोगामेडी गोगा जी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसके अलावा गोगा जी का थान है यहाँ पे, और गोगा जी का प्रसिद्ध मेला भी लगता है यहाँ पे। इसके अलावा भद्रकाली माता का मंदिर भी है यहाँ पे। और भटनेर का दुर्ग भी तो है हनुमानगढ़ में। हाँ सर, भटनेर का दुर्ग भी है, जहाँ पे जिसे उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। हाँ, इसे राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी। इसके आगे अगला जिला आता है चूरू, जहाँ पे छतरी बनी हुई है। बीगा जी के स्मारक के रूप में एक छतरी बनी हुई है। यहाँ पे गोगा जी का जन्म स्थल भी तो है ना, ददरेवा में। हाँ, गोगा जी का जन्म स्थान है। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था, जन्म स्थान के अलावा अपन ने पढ़ा था कि गोगा जी का प्रसिद्ध थान या फिर प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे, गोगामेडी हनुमानगढ़ में है। हाँ। ठीक। इसके अलावा देखो साहबा का गुरुद्वारा और साहबा का मेला लगता है यहाँ पे। इसके अलावा अलखिया संप्रदाय के संस्थापक स्वामी लालगिरी की जन्मस्थली यहाँ पे आती है। अलखिया संप्रदाय के संस्थापक स्वामी लालगिरी की स्थली जन्मस्थली यहाँ पे आती है। इसके अलावा चूरू का किला है यहाँ पे। हाँ, चूरू के किले को शायद तक चांदी के गोले दागने वाला किला भी कहा जाता है। हाँ, कहा जाता है, क्योंकि जब अंग्रेजों ने चूरू के किले पे आक्रमण किया था तो इनके पास गोला बारूद खत्म हो जाने के कारण लुहारों से इन्होंने गुंजाइश की कि हमें चांदी के गोले बनाए जाए, क्योंकि ताकि लुहारों ने चांदी के गोले बनाए और इन्होंने तोप से चांदी के गोले दागे। इसके कारण इसको चांदी का गोला दागने वाला किला कहा जाता है। यहाँ पर सादासर बालाजी का मेला भी लगता है और मंदिर भी है यहाँ पे। और गोगा जी का मंदिर तो होगा ही क्योंकि उनकी जन्मस्थली है। और वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी का मंदिर भी यहाँ पे। इसके आगे की ओर चलते हैं हम अगले जिले के ऊपर। अगला जिला आता है झुंझुनू। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, एक तो राव शेखा जी की छतरी आती है। कहाँ पे आती है राव शेखा जी की छतरी? झुंझुनू में। झुंझुनू में कहाँ पे, नवलगढ़ कौन के से स्थान अंदर। पे? हाँ, नवलगढ़ में आती है। इसके अलावा जो जोगीदास की छतरी आती है उदयपुर वाटी झुंझुनू में। और रानी सती का मेला भी तो लगता है ना झुंझुनू में। हाँ, उदयपुर वाटी, ये जो समझते हैं उदयपुर में है, तो ये उदयपुर में नहीं है। उदयपुर वाटी ये है झुंझुनू के अंदर है, उदयपुर वाटी स्थान। इसके अलावा देखो खेतड़ी महल और नवलगढ़ की हवेलियां, ये तो सबको पता है कि शेखावाटी की हवेलियां तो पूरे राजस्थान में फेमस है। किसके लिए फेमस है? चित्रकला के लिए। शेखावाटी की चित्रकारी के लिए बहुत फेमस है हवेलियां। इसके अलावा देखो यहाँ पे दो दरगाह आती है। कौन सी दरगाह आती है? एक तो हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह। हाँ, और इसके अलावा एक कमरुद्दीन की दरगाह भी आती है यहाँ पे। हजरत पीर शक्कर बाबा की दरगाह और एक कमरुद्दीन की दरगाह भी यहाँ पे आती है। और यहाँ पे नरहड़ पीर की दरगाह और उनका उर्स भी लगता है। उर्स जैसे उर्स को शायद तक मेला कहते हैं, हमारी भाषा में इसे मेला कहते हैं, उनकी भाषा में इसे उर्स कहते होंगे। हाँ, जैसे कि सर आगे देखो सकराय माता का मंदिर भी आता है यहाँ पे। और कौन से मंदिर आते हैं? जैसे कि रानी सती मंदिर आता है, और इसके अलावा मनसा माता का मंदिर। ये सारे के सारे मंदिर आते हैं। और इन मंदिरों में मेले भी लगते होंगे, जैसे रानी सती वाले में और मनसा माता मंदिर में भी मेला लगता है, रानी सती माता मंदिर में भी मेला लगता है। इसके अलावा अगला जिला आता है अपना सीकर जिला, जिसका परिवहन कोड है RJ23। आपने बहुत सारी सोशल मीडिया पे लोगों की प्रोफाइल देखी होगी, तो वो लिख के रखते हैं RJ23 वाले, मतलब वो RJ23 वाले हैं। जो RJ23 है वो सीकर के लिए यूज लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? इसके अलावा देखो यहाँ की पंसारी की हवेली, जैसे हवेलियां तो बहुत प्रसिद्ध है। आपको पहले बताया कि शेखावाटी की हवेलियां बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए? लोक चित्रकला के लिए यहाँ की हवेलियां वैसे ही प्रसिद्ध रही है, हमेशा से रही है। जैसे सीकर, चूरू, झुंझुनू 3 शेखावाटी के जिले आते हैं, उनमें देखो पंसारी की हवेली यहाँ पे आती है श्री माधोपुर में। इसके आगे देखें तो अग्रदास जी द्वारा स्थापित रसिक संप्रदाय की पीठ पे आती है। इसके आगे देखो वो लोक देवता झुंझार जी का जन्म स्थान पे आता है, जो कहाँ पे, इमलोहा सीकर में आता है। इसके आगे इसका मंदिर कहाँ पे आता है? शालोदरा पे आता है। सर आप बताइए कि यहाँ पे मंदिर भी तो आते हैं कुछ। हाँ, यहाँ पे कुछ मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, जैसे मामदेव का मंदिर, मामा देवा का मंदिर, और जीन माता जी का मंदिर। यह मंदिर भी है और जीन माता जी का मेला भी लगता है, बहुत भव्य मेला लगता है। आपका प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का मंदिर है, और यहाँ पे 10 से 15 दिन तक मेला लगता है। 11 को स्टार्ट होता है मेला। और यहाँ पे हर्षनाथ जी का मंदिर है, जो कि हर्ष की पहाड़ी पे है। हाँ, इसके बारे में देखो क्या प्रसिद्ध है। अरावली जो पर्वत श्रेणी होती है, अरावली पर्वत श्रेणी की पहाड़ी आती है जो सीकर में आती है, तो वो उन्हें क्या कहते हैं? या तो हर्षनाथ की पहाड़ियां कहते हैं, या फिर उनको कहते हैं कि मालखेत की पहाड़ियां। तो उनके ऊपर हर्षनाथ जी का मंदिर आता है।
और यहाँ पे सप्त गौ माता जी का भी मंदिर है और कुछ 2 दुर्ग भी है शायद। हाँ, यहाँ पे 2 दुर्ग भी आते हैं। 2 दुर्ग जैसे कि हम देखें कि फतेहपुर का दुर्ग और लक्ष्मणगढ़ दुर्ग, ये 2 दुर्ग आते हैं यहाँ पे। तो अगला जो हमारा जिला है वो है बीकानेर जिला। इसमें रूपनाथ जी का मंदिर है जो कि सिम्बूदड़ा में है, और यहाँ पे करणी माता का भी मंदिर है जहाँ पे सफेद चूहे पाए जाते हैं। तो इसके बारे में हाँ, जैसे कि करणी माता का मंदिर, पहली बात तो आपको बता दें कि देशनोक बीकानेर में पड़ता है। यहाँ पे करणी माता का प्रसिद्ध मेला भी पड़ता है जहाँ पे सफेद चूहे पाए जाते हैं। करणी माता मंदिर में सफेद चूहे विचरण करते हैं, घूमते हुए मिल जाते हैं, नॉर्मली मिल जाते हैं, ठीक है। इन्हें को काबा कहा जाता है। और यहाँ पे भांडेश्वर जैन मंदिर भी है, कपिल मुनि जी का आश्रम भी है। हाँ, इसके बारे में भी एक किंवदंती आती है कपिल मुनि के आश्रम के बारे में, कि यहाँ पे एक तो कपिल मुनि का ना मेला बढ़ता है, एक ये कोलाई झील के पास है। कोलाई झील याद करो कि बीकानेर में खारे पानी की झील है कोलाई झील। और यहाँ पे हैरम्ब गणपति जी का मंदिर। इसके आगे यहाँ पे देवकुल की छतरिया भी आती है। देवकुल की छतरियों के आगे राव भिखाजी की छतरिया भी आती है यहाँ पे। इसके अलावा देखो राव कल्याणमल की छतरिया भी यहाँ पे फेमस होती है, प्रसिद्ध होती है, ठीक है। इसके अलावा देखो लालगढ़ पैलेस आता है, जूनागढ़ दुर्ग भी आता है जिसको हम नॉर्मली बीकानेर दुर्ग कहते हैं, साधारणतः इसको बीकानेर दुर्ग कहा जाता है। इसके आगे देखो अनूप महल, लालगढ़ महल, इसके अलावा गजनेर महल। यहाँ पे गजनेर महल के साथ साथ गजनेर झील भी आती है, जो कि फिलहाल में राजस्थान पुलिस की पिछली भर्ती एग्जाम में पूछा गया था कि गजनेर झील कहाँ पे है, बीकानेर में है। तो गजनेर झील का क्वेश्चन पहले ही आ चुका है, तो ये याद रखना कि गजनेर महल ही नहीं, सिर्फ गजनेर झील भी यहाँ पे आती है। इसके अलावा देखो ऊंट महोत्सव, जो कि राजस्थान का राज्य पशु भी आता है ऊंट, यहाँ पे ऊंट महोत्सव भी लगता है, ठीक है। इसके अलावा देखो जसनाती संप्रदाय की मुख्य पीठ भी यहाँ पे आती है। तो अगला जिला है आपका नागौर जिला, जहाँ पर 4 भुजानाथ जी का मंदिर है, तेजा जी का मंदिर है, दधिमती माता का मंदिर है, और यहाँ पे लाछा गुजरी की छतरी है। लाछा गुजरी जी का गाना भी, मतलब यहाँ पे जो राजस्थान गीत है उनमें इनका प्रयोग किया जाता है, लाछा गुजरी जी का। और हमीमुद्दीन की दरगाह है, यहाँ पे अमर सिंह राठौर की छतरी भी है और कुचामन दुर्ग भी है। इसके आगे देखो इसमें अहित छत्रपुर दुर्ग आता है, जिसे हम नागौर दुर्ग भी कहते हैं, क्योंकि नागौर का प्राचीन नाम आता है अहित छत्रपुर, ठीक है। मेड़ता नागौर में दुर्ग है, ठीक है। इसके अलावा संत जाम्बोजी की जन्मस्थली पीपासा नागौर में आती है। संत जाम्बोजी की जन्मस्थली पीपासा नागौर में आती है। इसके अलावा देखो मीरा महोत्सव और तारकिन का उर्स लगता है यहाँ पे। मीरा महोत्सव लगता है और इसके अलावा तारकिन का उर्स लगता है यहाँ पे। तो अगला जिला है आपका जैसलमेर, जिसकी स्थापना महारावल जैसल सिंह ने की थी। इसके आगे देखो रामदेव जी का समाधि स्थल है यहाँ पे। कहाँ पे है? पोखरण में। रामदेव जी का समाधि स्थल है पोखरण में, ठीक है। जहाँ पे रामदेव जी का मेला कहाँ पे लगता है? पोखरण में एक स्थान आता है, कहाँ पे? रुणीचा। रुणीचा पोखरण में, रुणीचा रामदेवरा पोखरण, जहाँ पे रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला लगता है। इसके आगे देखो तन्नौर माता का मंदिर, ठीक है, जिसे सैनिकों की लोक देवी कहा जाता है, ठीक है। इससे भारतीय जो बीएसएफ के सैनिक होते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सैनिक होते हैं, वो इसे अपनी लोक देवी के रूप में पूजते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो हिंगलाज माता का मंदिर आता है। इसके आगे देखो बड़ा बाग की छतरी आती है यहाँ पे, और यहाँ पे महारावल जयद्रथ सिंह की छतरी भी पाई जाती है। जैसलमेर दुर्ग भी है यहाँ पे, लोदरवा दुर्ग है, और पटवों की हवेली प्रसिद्ध हवेली है। और बहुत सारी बार एग्जाम्स में भी बहुत बार ये पटवों की हवेली का क्वेश्चन आ चुका है कि पटवों की हवेली कहाँ पे है, किस जिले में है। और नथमल की हवेली भी है, सलीम सिंह की हवेली है, बादल महल है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। और राजविलास महल आपका जवाहर विलास महल भी जैसलमेर में। अगला जिला आता है जोधपुर, ठीक है। जोधपुर में क्या होता है देखो, मेहाजी मांगलिया मंदिर एक तो आता है, एक बापड़ी गांव जोधपुर में मेहाजी मांगलिया का मंदिर आता है। यहाँ पे देखो रामदेव जी का भी एक मंदिर पड़ता है, मसूरिया जोधपुर में रामदेव जी का मंदिर पड़ता है, मसूरिया जोधपुर में, ठीक है। इसके आगे देखो रूपनाथ जी का मंदिर आता है, और बाबू जी का मंदिर है जो कि कोलूमंड में है, और सचिया माता का मंदिर है, आपका सूर्य मंदिर है जो कि जोधपुर का प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अलावा देखो कोणार्क उड़ीसा का भी सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। आपको पता है कि कोणार्क उड़ीसा में, जिसे ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ पे आई माता मंदिर है, रावण मंदिर है, चामुंडा माता का भी मंदिर है। इसके अलावा देखो गुलाब खान का मकबरा, एक मीनार मस्जिद है यहाँ पे। इसके अलावा छतरियों की बात करें तो, और यहाँ पे छतरियां हैं जैसे पंचकुंड, कागा और मामा भांजा की भी छतरी है यहाँ पे। इसके अलावा अजीत सिंह देवल की छतरियां भी हैं यहाँ पे। इसके अलावा मेहरानगढ़ दुर्ग आता है यहाँ पे, जो कि चिड़िया टूर की पहाड़ी पे बना हुआ है। और कुछ प्रसिद्ध महल भी हैं
जैसे मोती महल है। मोती महल से देखो, आप मोती महल को याद मत रखो, जैसे कि बीकानेर में अपने देखा था गजनेर महल के साथ गजनेर झील को भी याद रखो, मोती महल के साथ मोती झील को याद रखो। मोती झील कहाँ पे आती है? मोती झील जोधपुर में नहीं आती है, मोती झील आती है भरतपुर में, याद रखना, क्योंकि मोती महल तो यहाँ पे जोधपुर में आता है, लेकिन मोती झील आती है भरतपुर में। और यहाँ पे फूल महल भी है, और चौखेलाव उमेद भवन है, और यहाँ पे छितर पैलेस। देखो चोखेलाव के बारे में भी एक किंवदंती आती है। चोखेलाव क्या होता है? चोखेलाव एक तालाब भी है जो कि जोधपुर में, चोखेलाव तालाब के पास ही चोखेलाव महल बना हुआ है, ठीक है। और उमेद भवन को ही अपन चित्र पैलेस कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो खेजंडी का एक बहुत ही प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध मेला बढ़ता है, जो कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें पेड़ खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। और ये मेला वृक्ष मेला है। इसके अलावा देखो वृक्ष मेला है ना, ये जो 363 है ना, जो लोग शहीद हुए थे वृक्ष के लिपट कर जो शहीद हो गए थे, उनकी याद में मनाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने पेड़ों के लिए अपनी जान गंवाई है, तो हमें पेड़ को बचाना चाहिए, उसको पानी डालना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए पेड़ को, क्योंकि वृक्ष है तो जीवन है, जैसे जल है तो जीवन है, उसी प्रकार वृक्ष है तो जीवन है। हाँ, खेजड़ी मेला के साथ ही देखो यहाँ पे पशु मेला भी लगता है, जो कि खेजड़ी जोधपुर में लगता है। तो अगला जिला है आपका बाड़मेर, जहाँ पे आता है मल्लीनाथ जी का मंदिर, या फिर मल्लीनाथ जी का एक पशु मेला भी बहुत फेमस आता है यहाँ का, मल्लीनाथ जी का पशु मेला बहुत फेमस आता है। और बाबा रामदेव जी की जो जन्म स्थली है वो आती है देखो उपटुकास में बाड़मेर में, बाबा रामदेव जी की जन्म स्थली उपटुकास में बाड़मेर। और समाधि स्थल कहाँ पे था आपको बताया था, कहाँ पे आता है? जैसलमेर के अंदर, पोखरण में। कहाँ पे आता है? रूणीचा, याद रखना, पोखरण जैसलमेर में रूणीचा नामक स्थान पर रूणीचा बाबा रामदेव की समाधि स्थली आती है। और यहाँ पे किराड़ू मंदिर है, नागणेची माता का मंदिर है, संत पीपा का मंदिर है, जो कि समदड़ी बाड़मेर में आता है। संत पीपा का मंदिर समदड़ी बाड़मेर में आता है। और यहाँ पे विरातरा माता का भी मंदिर है, और सिवाना दुर्ग है, कोटड़ा का किला, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, सराड़ा का किला, हल्देश्वर महादेव मेला, जो कि आप पिपलोद बाड़मेर में है। हल्देश्वर महादेव मंदिर का जो मेला लगता है वो कहाँ पे? पिपलोद बाड़मेर में। और यहाँ पे थार महोत्सव भी मनाया जाता है। थार महोत्सव मनाया जाता है। थार महोत्सव जैसे कि अभी अपने यहाँ पे थार महोत्सव, मरु महोत्सव, ग्रीष्म महोत्सव ऐसे बहुत प्रसिद्ध होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सुइया मेला जो कि चौहटन में है, वो भी मनाया जाता है। सुइया मेला चौहटन बाड़मेर में आता है। तो अलवर में आपका भरथरी जी का मेला है, और भरथरी का मंदिर भी है। यहाँ पे मेला है तो मतलब मंदिर होगा तभी तो मेला लगेगा ना। और ये सरिस्का में आपका अगला आपका नारायण माता का मंदिर, या फिर नारायणी माता का मंदिर भी कहते हैं इसे, जो कि आपका सरिस्का में, और सरिस्का से जुड़ी कुछ अन्य देखो महत्वपूर्ण बातें आती है सरिस्का से जुड़ी हुई है, देखो है ना, क्योंकि सरिस्का एक तो राज्य का प्राणी वन्य जीव अभयारण्य है राज्य का, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे 1977-78 में बाघ परियोजना शुरू की गई है, ठीक है। तो बाघ परियोजना बाघों के संरक्षण के लिए शुरू की गई है, ठीक है। अब देखो बाघों के संरक्षण के लिए तो यहाँ पे वर्तमान में जो आग लगी थी, जिसके कारण काफी ज्यादा वनस्पति का नुकसान हुआ, और बाघों के नुकसान के डर से है ना, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके लिए दुख व्यतीत किया, और इसको बुझाने में काफी ज्यादा कारगर प्रयास किए गए। हालांकि लास्ट में आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन ये बहुत ही असुविधाजनक घटना थी, ठीक है, जो सरिस्का में काफी प्रसिद्ध रही। और आपका यहाँ पे मत्स्य महोत्सव भी है। मत्स्य महोत्सव, हाँ ये देखो तुम, मत्स्य महोत्सव बहुत खास आता है, ठीक है। जैसे कि मत्स्य महोत्सव, मत्स्य जिले कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये मत्स्य संघ के अंतर्गत जिले आते हैं, ठीक है, जो कि एक टाइम पे मत्स्य महाजनपद था, ठीक है। तो ये देखो अब मत्स्य महोत्सव कहाँ पे लगता है? अलवर में लगता है। आपका जिलानी माता का मंदिर भी है यहाँ पे, बाला किला भी है आपके, और कांचनवाड़ी दुर्ग भी आपका यहाँ पे है, और आपका लालदास जी संप्रदाय कि प्रधान पीठ भी यहाँ पे आती है, धौली दूब अलवर में। ये बहुत बार पूछी गई है, फिलहाल में रिसेंटली एक एग्जाम में पूछी गई थी कि लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ आती है, ठीक है। तो उसमें अलवर ऑप्शन नहीं था, उसमें ऑप्शन था धौली दूब ऑप्शन था। और आपका जो भानगढ़ फोर्ट है, हॉन्टेड पैलेस जिसे कहा जाता है, जहाँ पे कहते रात को नहीं जाते वगैरह, तो वो भी आपका अलवर में है भानगढ़ फोर्ट। जो विजय मंदिर महल, सिटी पैलेस, सरिस्का पैलेस, इसके अलावा सफदरगंज की मीनार, धौलागढ़ देवी, इसके अलावा दो दुर्ग आते हैं, अजबगढ़ और राजौरगढ़। और आपका टहला की छतरी ये भी यहाँ पर है, और मूसी महारानी की छतरी, मूसी महारानी की छतरी, जो कि आपके बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी देख लीजिएगा। मूसी महारानी की छतरी आपका अजमेर नहीं अलवर में है। तो अगला जिला है आपका भरतपुर, जहाँ पे आपका लोहागढ़ दुर्ग है, और बयाना दुर्ग है, और उषा का मंदिर भी है, और उषा के मंदिर के साथ उषा की मस्जिद भी है।
इसके अलावा देखो देव बाबा का मंदिर भी आता है, नंगला भरतपुर के अंदर आता है, ठीक है। इसके अलावा राजेश्वरी माता का मंदिर आता है। राजेश्वरी माता के बारे में आप जानते हैं कि जाट, जो भरतपुर के जाट वंश की थी, ये कुलदेवी है राजेश्वरी माता। इसके अलावा देखो गोपाल महल आता है यहाँ पे, सावन भादों के महल आते हैं, डीग के जल महल आते हैं, जो कि डीग के जल महलों की नगरी किसको कहा जाता है? डीग भरतपुर को कहा जाता है। पता है ना आपको कि जल महलों की नगरी डीग भरतपुर, ठीक है। इसके अलावा देखो गंगा दशहरा मेला भी लगता है यहाँ पे, ठीक, और एक ब्रिज महोत्सव आता है यहाँ पे। तो अगला जिला है आपका दौसा, जहाँ पे आपका संत सुंदरदास जी की छतरी है, बंजारा की छतरी आती है। इसके अलावा देखो मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, सबसे फेमस मंदिर आता है बालाजी का, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, और यहाँ पे जो कि मेला भी लगता है। और हर्षद माता का मंदिर भी है यहाँ पे। इसके बारे में इतना ही खास बात है। तो अगला आपका जिला है जालोर, और यहाँ पे आपका मानसिंह महल है, गोगा जी के ओल्डी है, जो कि आपकी सांचौर में है, ठीक है। सांचौर जालोर में आती है ना, हाँ। ठीक है। इसके अलावा देखो कोटकास्ता का किला पड़ता है यहाँ पे, कोटकास्ता का किला। इसके अलावा सुवर्णगिरी दुर्ग, सुवर्णगिरी है ना, इसमें ध्यान रखना, सुवर्णगिरी आदर्श से आता है ना, तो वो आता है जैसलमेर के लिए। सुवर्णगिरी दुर्ग जैसलमेर में, और सुवर्णगिरी दुर्ग कहाँ पे? जालोर में। इसके अलावा देखो सुन्ना माता की क्या खास बताती है? सुन्ना माता में क्या आता है कि राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ पे स्थापित किया गया था? सुन्ना माता मंदिर जालोर। और आपका आपेश्वर महादेव मंदिर है, जो भी आपका जालोर में है, और ये तल्लीनाथ का मंदिर और तल्लीनाथ जी का आपको पता है पशु मेला भी बढ़ता है, कहाँ पे बढ़ता है? बाड़मेर में। तल्लीनाथ जी का पशु मेला कहाँ पे बढ़ता है? बाड़मेर में। और तल्लीनाथ जी का एक प्रसिद्ध मंदिर भी आता है, कहाँ पे आता है? पांचोटा गांव। तो इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन वाला है इश्यू। और इसके अलावा देखो शेमकरी माता का मंदिर भी आता है यहाँ पे। तो अगला जो आपका जिला है वो है सिरोही। सिरोही में देखो क्या आता है? आंखा रानी का महल आता है एक तो। इसके अलावा देखो स्वरूप निवास महल आता है। अगला गौतमेश्वर महादेव मंदिर आपका सिरोही में, अर्बुदा देवी मंदिर जो भी आपका सिरोही में है, सारनेश्वर महादेव मंदिर और अचलेश्वर महादेव मंदिर, ये दोनों के दोनों सिरोही में है। सारनेश्वर महादेव मंदिर के साथ सारनेश्वर जी का यहाँ पे मेला भी भरता है। अगला आपका बसंतगढ़ दुर्ग है यहाँ पे, अचलगढ़ दुर्ग है यहाँ पे। इसके अलावा भूरिया बाबा का मंदिर है, चोटीला गांव सिरोही में है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ग्रीष्म महोत्सव लगता है और शरद महोत्सव। राजस्थान में मरु महोत्सव, ऊंट महोत्सव, ग्रीष्म महोत्सव, शरद महोत्सव, ऐसे सारे महोत्सव सब पूछे जाते हैं, ठीक है। मरु महोत्सव कहाँ पे लगता है? जैसलमेर में लगता है। ऊंट महोत्सव कहाँ पे लगता है? बीकानेर में लगता है, ठीक है। इसके अलावा देखो ग्रीष्म महोत्सव आता है, और शरद महोत्सव कहाँ पे लगता है? सिरोही में लगता है। और अभी थोड़ी देर पहले मत्स्य महोत्सव आपका आया था। मत्स्य महोत्सव आया था, जो कि अलवर में बताया था आपको। अगला जिला आता है पाली, ठीक है। पाली के बारे में क्या खास बात आती है? पाली में आपका रणकपुर जैन मंदिर है, मूछाला महावीर मंदिर है आपका। इसके बाद देखो खुदा बख्श बाबा की दरगाह आती है यहाँ पे सादड़ी में। खुदा बख्श बाबा की दरगाह आती है सादड़ी में, ठीक है। घाणी राव महल यहाँ पे आता है, ठीक है। सोजत दुर्ग, अब याद करो कि सोजत के दुर्ग से क्या याद आता है? सोजत के दुर्ग से सोजत की मेहंदी याद आती है, जो कि पाली की बहुत प्रसिद्ध है। सोजत की मेहंदी को फिलहाल में ही, वर्तमान में ही राजस्थान जियोग्राफिकल विभाग के द्वारा इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? जीआई टैग का मतलब यानी भौगोलिक यह प्रतीक है, यहाँ का एक खासियत है सोजत की मेहंदी, सोजत पाली की, ठीक है। इसके अलावा देखो सुगाड़ी माता का मंदिर आता है। अगला जिला आता है अपने पास अजमेर। अजमेर में क्या खास बात आती है? एक देखो यहाँ पे आती है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ठीक है। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक माना जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। इसके अलावा इनको गरीब नवाज की दरगाह भी कहा जाता है इसको। इसके अलावा ख्वाजा साहब की दरगाह भी कहा जाता है इसको। अकबर यहाँ पे अक्सर आया करते थे, ठीक है। इसके अलावा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है यहाँ पे। अगला आपका है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण किंवदंती आती है, यानी कि कुछ बातें आती है, ठीक है। यानी इसे 2.5 दिन का झोपड़ा, या कभी कभी लिखा हुआ आता है 2.5 दिन का झोपड़ा, दोनों कहा जाता है। और यहाँ पे एक ये भी मान्यता है कि पीर पंजाब साहब का उर्स लगता है यहाँ पे, इस कारण भी इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अगर देखो फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह आती है, कहाँ पे आती है? सरवाड़ अजमेर में आती है। फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह सरवाड़ अजमेर में आती है। अगला आता है देखो मीरान शाह की दरगाह है, तारागढ़ दुर्ग में आती है, मीरान शाह की दरगाह है। अगला आपका है वराह मंदिर और आपका ब्रह्मा जी का मंदिर। ब्रह्मा जी का मंदिर का देखो आपको पता है कि अपने भारत में है ना कुछ ही मंदिर हैं ब्रह्मा जी की। इसमें से जो फेमस मंदिर आता है वो आता है पुष्कर, अजमेर के अंतर्गत आता है। और आपका गायत्री मंदिर है, सावित्री मंदिर है, नवग्रह मंदिर है, और आपका रंगनाथ जी का मंदिर भी यहाँ पर है, और झरणेश्वर महादेव मंदिर आता है, केहरीगढ़ का दुर्ग आता है।
तारागढ़ का किला है, जो तारागढ़ का किला भी बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि ये एक तो ऐसे कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम रखा गया है तारागढ़ दुर्ग, जो कि गढ़बीटड़ी की पहाड़ी पे स्थित है। इसके ये जिसके कारण इसको गढ़बीटड़ी दुर्ग भी कहा जाता है। ये इसको दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। और अगला आपका मैगजीन दुर्ग, मैगजीन दुर्ग जो कि क्या है, जिसको अकबर का दुर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। यानी ये जो भारत में मुस्लिम शैली में बना हुआ एकमात्र दुर्ग है। और अगला आपका टोटगढ़ दुर्ग है। इसके अलावा देखो पृथ्वीराज स्मारक आता है, पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बना हुआ है। आतेड़ की छतरी आती है, ठीक है। इसके अलावा देखो बादशाह का मेला लगता है यहाँ पे। ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया है कि बादशाह का मेला कहाँ लगता है, अजमेर में लगता है बादशाह का मेला। और अगला आपका रूठी रानी की छतरी। रूठी रानी की छतरी या रूठी महारानी की छतरी, दोनों एक ही बात है। ये भी एग्जाम में आ चुका है, अभी अभी रिसेंटली पूछा गया सर। हाँ। और आपका पुष्कर मेला जो हो गया ना, ब्रह्मा जी का मंदिर, ठीक है। और ये आपका चिश्ती का उर्स, एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अलग लगता है और ये चिश्ती का उर्स अलग लगता है, दोनों अलग अलग है। और आपका निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ आपका सलेमाबाद। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ आती है सलेमाबाद। सलेमाबाद कहाँ पे आता है? किशनगढ़ अजमेर में आता है। तो आपका जो अगला जिला है वो है उदयपुर। यहाँ पर आपका चारभुजानाथ जी का मंदिर है और यहाँ पर आपका मेवाड़ महोत्सव लगता है। फिर से देखो महोत्सव की बात आ गई, तो महोत्सव की बात आ गई तो आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। जैसे कि अपने मत्स्य महोत्सव की बात करें तो अलवर में आता है मत्स्य महोत्सव, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो जैसे मरु महोत्सव, तो मरु महोत्सव जैसलमेर में आता है, ठीक है। इसके अलावा ऊंट महोत्सव बीकानेर में आता है। वैसे ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, अभी सॉरी जोहड़बीट बीकानेर में है ऊंट अनुसंधान केंद्र, ठीक है, जोहड़बीट बीकानेर में, ठीक है। इसके अलावा देखो जो मारवाड़ महोत्सव आता है, मारवाड़ का संबंध जोधपुर से आता है, इसलिए मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में आता है, ठीक। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में आता है। शरद एवं शीत महोत्सव या फिर ग्रीष्म महोत्सव, ठीक है, ये दोनों के दोनों कहाँ पे आते हैं? ये आते हैं सिरोही में, ठीक है। माउंट आबू क्या है कि ऊंचा स्थान है, इस कारण वहाँ पे वो गर्मियों में भी ठंडा रहता है, ठीक। इस कारण वहाँ पे शरद महोत्सव मनाया जाता है और इसके अलावा ग्रीष्म महोत्सव भी माउंट आबू में मनाया जाता है। तो अगला आपका केसरियानाथ जी का मेला धुलेर में है, यहाँ पर एकलिंग जी का मेला भी है। अगला आपका महाराणा प्रताप जी की छतरी बारडोली में है, यहाँ पर आहड़ की छतरियां भी पाई जाती है। अगला आपका महाराणा उदय सिंह जी की छतरी गोगुंदा में है और महाराणा अमर सिंह की छतरी भी है, यहाँ पर उदयपुर में है। अभी देखो माता पिता नहीं, पिता पुत्र और उनका पुत्र, इस हिसाब से देखते हैं। तो सबसे बड़े कौन है आपके? उदय सिंह जी। इनके बेटे का नाम था महाराणा प्रताप जी और महाराणा प्रताप सिंह जी के बेटे का नाम है महाराणा अमर सिंह जी। और इसके अलावा देखो जगनिवास महल आता है, जगनिवास एवं जगमंदिर महल आता है। ये कहाँ पे है? पिछोला झील के किनारे स्थित है जगनिवास और जगमंदिर महल। इसके अलावा देखो सज्जनगढ़ दुर्ग एवं पैलेस यहाँ पे आता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका सहस्त्र भाऊ मंदिर है, ऋषभ देव जी का मंदिर भी यहाँ पर है, एकलिंग जी का मंदिर है और अंबिका माता का मंदिर आता है। तो अगला आपका जिला है डूंगरपुर। यहाँ पर आपका बेणेश्वर धाम है। बेणेश्वर धाम के बारे में क्या खास बात आती है? आपको पता है कि बेणेश्वर धाम कहाँ पे है? यह है सोम, जाखम और माही नदियों के त्रिवेणी संगम पर, यानी 3 नदियां वहां पे मिलती है, सोम, माही, जाखम, ठीक है। ये यहाँ पे 56 का मैदान भी स्थित है, ठीक है। इसके अलावा देखो इसको आदिवासी का कुंभ भी कहा जाता है, ठीक है। आदिवासी का कुंभ क्या है? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। अगली है आपकी गबरी बाई जी का मंदिर है, संत माव जी का मंदिर यहाँ पर है और आपका फखरुद्दीन की दरगाह आती है। देखो फखरुद्दीन की दरगाह आपने पढ़ी है कि अजमेर में आती है, ठीक है। इसके अलावा दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ है यहाँ पे, फखरुद्दीन दरगाह है जो दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ आती है। अगले हैं आपके यहाँ पे एक थम्बिया महल है, बादल महल है, जूना महल भी आपका यहाँ पर है। और अगला आपका बेणेश्वर धाम है, तो बेणेश्वर मंदिर तो ऑब्वियस मेला भी लगेगा, मंदिर है तो बेणेश्वर धाम पे बेणेश्वर मेला लगता है और ये कहाँ पे पड़ता है? नवाटापुरा डूंगरपुर, ठीक है। वैसे डूंगरपुर का आपको पता है पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। अगला आपका है गलियाकोट उर्स। आपका निष्कलंकी संप्रदाय की पीठ आपकी कहाँ है? साबला ग्राम डूंगरपुर। निष्कलंकी संप्रदाय की प्रधान पीठ आती है साबला ग्राम डूंगरपुर। तो अगला जो आपका जिला है वो है राजसमंद। यहाँ पे अन्नकूट महोत्सव आता है जो कि आपका नाथ द्वारा में है। अन्नकूट महोत्सव, इससे पहले आपको बहुत सारे महोत्सव बताए थे तो उनको रिवाइज कर लेना, ठीक है। और आगे आएंगे तो आपको फिर से बता दिया जाएगा, अभी बार बार बताएंगे तो। और अगला आपका चेतक का स्मारक जो कि बलीचा में है। इसके अलावा देखो पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी आती है, कोमलगढ़ राजसमंद में पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी आती है। कुछ दुर्ग भी आते हैं जैसे कि कुंभलगढ़ दुर्ग, कटारगढ़ दुर्ग। इसके अलावा कुछ मंदिर आते हैं, श्रीनाथ जी का मंदिर,
द्वारकाधीश जी का मंदिर भी यहाँ पे आता है। पीपलाद माता और आमजा माता भी यहाँ पर है। इसके अलावा चार भुजानाथ जी का मंदिर भी आता है। पिपलाद से याद रखो, पिपलात्री गांव आता है जहाँ पे राजसमंद में पिपलात्री गांव आता है, ठीक है। उसकी क्या खास बात है कि वहां पे बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं। बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं। अगला जिला आता है अपने पास बांसवाड़ा, ठीक है। बांसवाड़ा में क्या खास बताती है, एक तो इसको 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे छोटे बड़े 100 द्वीप आते हैं तो इस कारण इसको 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। इसके अलावा 56 का मैदान में बांसवाड़ा भी आता है, शामिल होता है, ठीक है। अगला आपका यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी मंदिर भी है और आपका यहाँ पे घोटिया अंबा मंदिर, और घोटिया अंबा का यहाँ पे मेला भी लगता है। यहाँ पे छींच माता मंदिर और मानगढ़ धाम भी यहाँ पर है। छींच माता मंदिर और मानगढ़ धाम। इसके अलावा देखो अर्थुणा शिव मंदिर भी आता है बांसवाड़ा में, ठीक है। यही खास बात आती है बांसवाड़ा। अगला जिला आता है अपने पास प्रतापगढ़, ठीक है। प्रतापगढ़ में क्या खास बात आती है, एक तो प्रतापगढ़ में आपका सीता माता जी का मंदिर है, ठीक है। सीता माता मंदिर से एक और चीज याद रखो, सीता माता अभ्यारण्य भी आता है यहाँ पे, ठीक है। अब सीता माता अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है, एक तो चीतल की जन्मस्थली यहाँ पे। चीतल क्या है, चीतल हिरण की एक प्रजाति आती है, ठीक है। उसकी जन्मस्थली मानी जाती है सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, ठीक है। इसके अलावा देखो सीता माता अभ्यारण्य सीता माता ये अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है, यह है उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। ये तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है नियमित रूप से कि सीता माता अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है, या फिर उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, सीता माता अभ्यारण्य। और आपका यहाँ पे गौतमेश्वर महादेव का मेला लगता है जो कि अरनोद प्रतापगढ़ में है। काका जी की दरगाह आती है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा भंवर माता का मंदिर आता है, ठीक है। ये सभी खास बातें आती है प्रतापगढ़ के बाद। अगला जिला आता है अपने पास चित्तौड़गढ़, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में क्या खास बात आती है, चित्तौड़गढ़ में एक तो मीराबाई का मंदिर है और यहाँ पे मीरा महोत्सव भी मनाया जाता है। यहाँ पर कुंभ श्याम जी का मंदिर भी है। इसके अलावा देखो कालिका माता मंदिर तथा कालिका माता का यहाँ पे मेला भी लगता है, ठीक है। इसके अलावा आवड़ माता का मंदिर और मेला लगता है। सांवरिया सेठ का मंदिर आता है यहाँ पे। इसके अलावा मास्टर कुंडिया रास भी एक स्थान है जिसे राजस्थान का हरिद्वार या फिर मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। यहाँ पे बांडोली शिव मंदिर भी है। यहाँ पे तुलजा भवानी मंदिर ये भी है। पद्मिनी महल, ठीक है। गोरा बादल महल, इसके अलावा कुंभा महल भी यहाँ पे आता है और बाण माता का मंदिर भी यहाँ पे आता है। यहाँ पे फतेह प्रकाश महल है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है यहाँ पे, और तो और भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी यहाँ पे। ये तो नाम सुना हुआ सा लगता होगा, भैंसरोडगढ़ दुर्ग बहुत बार, क्योंकि आपको पता है देखो चित्तौड़गढ़ के 2 भाग हैं, 2 भागों में बटे हुए सिर्फ 2 ही जिले हैं, ठीक है। अजमेर एक तो 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। एक चित्तौड़गढ़ 2 भागों में बटा हुआ है। तो चित्तौड़गढ़ का एक भाग को भैंसरोडगढ़ कहते हैं जहाँ पे भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है, एक भाग को चित्तौड़गढ़ कहते हैं जहाँ पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। और यहाँ पे कावाजी की छतरी है जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। यहाँ पे संत रैदास जी की छतरी भी है। इसके अलावा कल्ला जी राठौड़ की छतरी यहाँ पे आती है। इसके अलावा जयमल राठौड़ की छतरी भी यहाँ पे आती है। इसके अलावा बाघ सिंह की छतरी, ठीक है, यह स्मारक कहाँ पे आता है, यहीं पे आता है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में। और यहाँ पे जोहर मेला जो कि जोहर मेला देखो, एक तो ऐसे कह सकते हैं कि अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 जोहर हुए थे, ठीक है, जिनके कारण यहाँ पे जोहर मेला होता है, ठीक है। यानी जोहर हुए थे तो जोहर की याद में जोहर मेला लगाया जाता है। अगला जिला आता है अपने पास भीलवाड़ा, ठीक है। भीलवाड़ा के बारे में क्या खास बात आती है, एक तो यहाँ पे राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है जो कि आपकी भीलवाड़ा शाहपुर में है। इसके अलावा देखो फूलडोल महोत्सव, फिर से एक और महोत्सव आ गया, कहाँ पे आता है, शाहपुरा भीलवाड़ा में आता है। यहाँ पे तिलस्वा महादेव मंदिर है जो कि मांडलगढ़ में है, ठीक है। और यहाँ पे जोगनिया माता का मंदिर है। इसके अलावा देवनारायण जी का मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में है, ठीक है। इसके अलावा मांडलगढ़ दुर्ग है, बनेड़ा महल है, इसके आगे कुशाल माता मंदिर और स्वाई भोज मंदिर, और इसके अलावा धनोष माता मंदिर भी यहाँ पे आता है। अगला जिला आता है अपने पास टोंक, ठीक है। टोंक में क्या खास बात आती है, टोंक में एक तो आपका राजमहल है, एक मुबारक महल है। ये 2 तो महल आते हैं। इसके अलावा ककोड़ का किला और असीरगढ़ का किला आता है। देवनारायण जी का मंदिर है जो कि देवधाम जोधपुरिया में है। इसके अलावा देखो डिग्गी कल्याण जी मेला आता है मालपुरा टोंक में, डिग्गी कल्याण जी मेला मालपुरा टोंक में। इसके अलावा एक बात और आती है, आपको पता है, बकरी एवं भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पे आता है, अविकानगर टोंक में। बकरी एवं भेड़ अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक। अगला जिला आता है अपने पास कोटा। कोटा के बारे में क्या खास बात आती है, एक तो यहाँ पे दशहरा मेला लगता है और यहाँ पे भदाना माता और शारबाग की छतरी है। भदाना माता का मंदिर है
और शार बाग की छतरियां हैं। एक इसके अलावा कोटा दुर्ग आता है यहाँ पे। इसके अलावा अभेड़ा महल, अभेड़ा से याद रखना, अभेड़ा जियोलॉजिकल पार्क भी यहाँ पे आता है कोटा में, अभेड़ा जियोलॉजिकल पार्क, ठीक है। इसके अलावा अबली मिनी का महल, ये तो बहुत पूछा जाता है, अबली मिनी का महल कोटा में है। इसके अलावा एक तो कोटा दुर्ग, एक अबली मिनी का महल, ये बहुत पूछा जाता है यहाँ पे। एक देखो ये वाला विभीषण मंदिर, राज्य का एकमात्र विभीषण मंदिर है, इस कारण ये भी पूछा जाता है यहाँ पे विभीषण की पूजा होती है। यहाँ पे 4 चौमा शिवालय और साथ ही गेपरनाथ शिवालय भी यहाँ पे आता है, ठीक है। ये दो शिवालय आते हैं, 4 चौमा शिवालय, गेपरनाथ शिवालय, इसके अलावा मथुराधीश मंदिर भी यहाँ पे आता है। अगला जिला आता है अपने पास बूंदी, ठीक है। तो बूंदी के बारे में क्या खास बात आती है? बूंदी में एक तो आपका सुख महल है, एक राजगढ़ महल है और एक आपका उमेद महल है। इसके अलावा देखो बीजासन माता का मंदिर आता है, बीजासन माता का मेला भी बढ़ता है यहाँ पे। इसके अलावा वीर तेजाजी का मंदिर भी आता है यहाँ पे। इसके अलावा इंद्रगढ़ माता का मंदिर भी आता है यहाँ पे। और यहाँ पे तारागढ़ दुर्ग भी है। तारागढ़ दुर्ग आपने पढ़ा है, अजमेर में भी आता है, ठीक है, जिसे गढ़ बीचड़ी दुर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ये तारागढ़ दुर्ग अलग है, लेकिन दोनों पूछे जाते हैं हमेशा, ठीक है। ऑप्शन में दोनों होंगे तो अपने को गलत कराएगा, यहाँ पे गलत कराएगा हमेशा, तो कंफ्यूजन वाला इश्यू यहाँ पे रहता है, ठीक है। इसके अलावा तेजाजी का पवित्र तीर्थ स्थल होता है, कहाँ पे? बांसी दुगारी में, बांसी दुगारी में तेजाजी का पवित्र तीर्थ स्थल है। इसके अलावा केसर बाग की छतरी है एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे 84 खंभों की छतरी। ये तो सबको याद होगा क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, छोटी छोटी क्लासों में पूछते हैं कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है, तो वो है बूंदी। कजली तीज मेला भी यहाँ पे लगता है। तो अगला आपका जिला है झालावाड़। यहाँ पे कौन कौन सी यहाँ की मुख्य बातें क्या क्या है? एक तो यहाँ पे देखो संत पीपा की छतरी आती है, ठीक है। इसके अलावा संत मीठे साहे की दरगाह आती है और यहाँ पे चंद्रभागा मेला भी लगता है, साथ ही साथ गागरोन दुर्ग है और झालरा पाटन भी यहाँ पर है। इसमें देखो क्या खास बात आती है, गागरोन दुर्ग है, जल दुर्ग कहा जाता है इसको, ठीक है। राजस्थान में कई प्रकार के दुर्ग होते हैं, जैसे ओदर दुर्ग, धामन दुर्ग, जल दुर्ग, भूमि दुर्ग, ऐसे बहुत सारे दुर्ग आते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम दुर्ग जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा झालराय पाटन, इसके क्या कहते हैं? घंटियों का शहर कहते हैं झालराय पाटन, झालावाड़। यहाँ पे बहुत सारी घंटियां मिलती है, मतलब जहाँ पे पहले मिलती होगी, अब तो हर जगह मिल जाती है, हर चीज की सुविधा है, लेकिन पहले यहाँ पे मिलती थी, तो उस हिसाब से इसको घंटियों का शहर कहा जाता है। झालावाड़ के बारे में एक और बात अपन कह सकते हैं कि झालावाड़ क्या है? राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला है, यानी यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। और यहाँ पे मनोहर थाना दुर्ग है, गागरोन दुर्ग यहाँ पे है, और यहाँ पे शीतलेश्वर महादेव मंदिर भी है। इसके अलावा शांतिनाथ जैन मंदिर भी यहाँ पे आता है। अगला जिला आता है अपने पास 12, तो इसके बारे में क्या खास बात आती है? यहाँ पे आपका भींड देवरा है, साथ ही साथ सीतावाड़ी है, और यहाँ पे गढ़गच्छ देवालय भी है। इसके अलावा ब्राह्मणी माता का मंदिर है यहाँ पे। कोषवर्धन दुर्ग है, इसको शेरगढ़ दुर्ग कहा जाता है, शेरगढ़ का, यहाँ पे शेरगढ़ अभयारण्य भी आता है 12 के अंतर्गत। इसके अलावा 12 को आपको पता है क्या कहा जाता है? इसको मसालों का स्थान कहा जाता है, राजस्थान में मसालों की प्रसिद्ध ये जगह होती है। यहाँ पे आपका शाहबाद दुर्ग है, थानेश्वर नाथ सिंह की छतरी भी यहाँ पर है। इसके अलावा सीतामढ़ी नामक स्थान यहाँ पे आता है, जिसके कारण सीतामढ़ी का मेला भी यहाँ पे लगता है। अगला जिला आता है अपने पास सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बारे में क्या खास बात आती है? एक तो सवाई माधोपुर में आपका त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर के बारे में कुछ खास बातें आती है, जैसे कि ये कहाँ पे है? एक तो यहाँ पे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, ठीक है। एक रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना। इसको बाघ परियोजना कब घोषित किया गया? 1973 में। 1973-74 में जब बाघ प्रोजेक्ट आया भारत के अंदर, तो पहले इसी को है ना बाघ परियोजना घोषित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे त्रिनेत्र गणेश जी का मेला भी लगता है। यहाँ पे चौथ माता का मंदिर भी है, साथ ही साथ आपकी 32 खंभों की छतरी सवाई माधोपुर में है। आपने अभी भी कुछ समय पहले देखा कि 32 खंभों की छतरी तो यहाँ पे, लेकिन 84 खंभों की छतरी कहाँ पे थी? बूंदी में। इसके अलावा देखो यहाँ पे कुत्ते की छतरी भी आती है। इसके अलावा रणथंभौर दुर्ग आता है यहाँ पे, ठीक है, जिसे दुर्गों का शिरमौर कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जोगी महल, सुपारी महल यहाँ पे आता है, और यहाँ पे काला गोरा भैरव जी का मंदिर भी है। साथ ही साथ यहाँ पे घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर भी है। अपने पास करौली। तो करौली में क्या खास बात आती है? करौली में एक तो केला देवी मंदिर है, साथ ही साथ महावीर जी का मंदिर भी यहाँ पे है, और यहाँ पे मंडरायल का किला भी है। और इसके अलावा यहाँ पे एक दुर्ग आता है जिसे त्रिभुवनगढ़ कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो मदन मोहन जी का मंदिर भी यहाँ पे आता है। इसके अलावा गोपाल सिंह की छतरी भी यहाँ पे आती है। यही कुछ महत्वपूर्ण बातें आती है करौली के बारे में। अगला जिला आता है अपने पास धौलपुर। तो धौलपुर के बारे में क्या खास बात आती है?
धौलपुर में एक तो शेरगढ़ दुर्ग है, साथ ही साथ यहाँ पे शेर शिकार गुरुद्वारा भी है। इसके अलावा देखो महोत्सव के क्रम में एक और महोत्सव आ गया, सेबऊ महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। इसके अलावा मचकुंड धौलपुर में एक स्थान है जिसे क्या कहा जाता है, मचकुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। तीर्थों का मामा तो पुष्कर अजमेर को कहा जाता है और तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। अगला और अपना अंतिम जिला आता है जयपुर। जयपुर के बारे में क्या खास बात आती है? तो जयपुर को राजस्थान की राजधानी कहा जाता है। यहाँ पे कुछ मंदिर भी आते हैं। कौन कौन से मंदिर आते हैं? जैसे यहाँ पे सूर्य मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, कल्कि मंदिर भी है जो कि विष्णु भगवान का एक मंदिर है। माना जाता है कि मान्यता ये है कि जब कलयुग, अभी कलयुग चल रहा है वर्तमान में, तो जब कलयुग का अंत होगा तो विष्णु भगवान कल के अवतार लेंगे, ठीक है, उसी के बारे में एक मंदिर बनाया गया है। और राक्षसों का नाश करेंगे, इसलिए भाई साहब अच्छे काम करो, ठीक है, पाप आप मत पड़ो धरती पे। हाँ। और यहाँ गोविंद देव जी का मंदिर भी है साथ साथ में। इसके अलावा बिड़ला मंदिर, इसके अलावा नकटी माता का मंदिर, इसके अलावा शीतला माता का मंदिर, इसके अलावा शीला माता का मंदिर, शीला देवी का मंदिर। इसके अलावा देखो अकबर की मस्जिद आती है यहाँ पे, एक नालीसर मस्जिद, दोनों की दोनों नालीसर मस्जिद कहाँ पे आती है? सांबर, सांबर जयपुर में, ठीक है। इसके अलावा अकबर की मस्जिद यहाँ पे है। और यहाँ पे कुछ प्रमुख महल भी है, जैसे आपके सामोद महल, माधवेंद्र पैलेस, सिटी पैलेस, चंद्र महल भी कहते हैं जिसे, सिटी पैलेस को आप चंद्र महल भी कहते हैं। इसके अलावा मुबारक महल, हवा महल, जल महल। ये जल महल के बारे में क्वेश्चन बहुत पूछता है कि जल महल कौन सी झील में है, ठीक है, तो मानसागर झील के अंतर्गत स्थित है जल महल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आता है एक शीश महल, ठीक है। इसके आगे देखो दुर्ग, कुछ दुर्ग भी हैं, जैसे आपका जयगढ़, नाहरगढ़, आमेर का दुर्ग, चौमुहागढ़, माधोराजपुरा। इसके अलावा छतरियां आती है, कुछ गेटोर की छतरियां। इसके अलावा महाराजा ईश्वरी सिंह की छतरियां, जो कि इसलाट बना हुआ है, ईश्वरी सिंह की मूर्ति है, इसलाट है ना, तो उस इसलाट के समीप में आता है महाराजा ईश्वरी सिंह की छतरियां, ठीक है। और यहाँ पे अमर जवान ज्योति स्मारक भी है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक स्मारक है जिसका नाम क्या है? अमर जवान ज्योति स्मारक। इसी क्रम में हम आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? जमुई माता का मंदिर आता है एक तो, ठीक है। इसके अलावा छींक माता, इसके अलावा खलखानी माता, यहाँ पे इनके मंदिर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ मेले आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक तो बाणगंगा का मेला लगता है, बाणगंगा नदी के किनारे। और ये बाणगंगा जो नदी है, ये बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। इसका उद्गम बैराट की पहाड़ियों से माना जाता है क्या है। और यहाँ पे तीज का मेला लगता है, गणगौर का मेला लगता है, साथ ही साथ शीला देवी का जो मंदिर था, तो यहाँ पे शीला देवी का मेला भी लगता है। यहाँ पे जो शीला देवी का मेला है आम, और यहाँ पे शीतला माता जी का भी मेला लगता है जो कि चाकूस में है, ठीक है। और यहाँ पे संत रज्जव जी की गद्दी है जो कि आपकी सामान्य है। इसके अलावा गौड़ीय संप्रदाय की पीठ आती है यहाँ पे, जो कि गोविंद देव जी मंदिर में स्थित है। गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ गोविंद देव जी मंदिर में स्थित है। और ये जो सांगानेर है, यहाँ पे राजस्थान का पहला और अभी तक का इकलौता अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके अलावा दादू पंथ की प्रधान पीठ भी आती है यहाँ पे, नारायणा जयपुर में आती है दादू पंथ की प्रधान पीठ। और यहाँ पे जयगढ़ दुर्ग में एक तोप रखी हुई है ना। हाँ, जयवाण तोप रखी हुई है जयगढ़ दुर्ग में, जो कि राजस्थान की सबसे लंबी तोप है, ठीक है, जिसका निर्माण भी जयगढ़ दुर्ग में किया गया है, ठीक है। कि जयगढ़ दुर्ग में एक तोप निर्माण का तोप खाना बनाया हुआ है, जहां पर इसका निर्माण किया गया था जयगढ़ दुर्ग में जयवाण तोप का। तो आई होप कि आज की ये क्लास आपको बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसे बनाने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगा। ओके, सो और मतलब इसमें हमने क्या किया है कि इसमें हमने राजस्थान के बहुत सारे, मतलब सभी के सभी जिलों के बारे में बहुत सारी बातें, जैसे कि उनके मंदिर मस्जिद कहाँ कहाँ पे आते हैं, उसके अलावा लोक देवता लोक देवियाँ, उसके अलावा कुछ महल कुछ किले, उनके बारे में सारी जानकारी विस्तार पूर्वक यहाँ पे देखी है। और इसके साथ ही अगर आपको जिला दर्शन, मतलब अगर पर्सनली, ठीक है, जैसे हमने इसमें बहुत सारी बातें बताई है, जिसमें जैसे लोक देवी देवता माता जी, ठीक है, उनकी बातें थी। लेकिन अगर आपको जैसे जयपुर है, तो जयपुर में और क्या चीजें हैं, जयपुर को क्या कहा जाता है, वहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, कैसे बनती है, क्या प्रसिद्ध है, वो आप है, तो उनके लिए हमने एक सीरीज निकाली है जिला दर्शन। तो उसमें 2-3 जिले हो चुके हैं और आगे जो जिले होंगे वो आप देख सकते हैं। तो उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो ऑलरेडी करना ही है आपको,
जैसे जैसे अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ो यार, धीरे धीरे सब लोग जुड़ोगे तभी तो हमारी जो क्लास है वो क्लास जैसी लगेगी, धीरे धीरे क्लास बड़ी होती जाएगी, ठीक है, ऑनलाइन क्लास। तो तब तक के लिए मौज करो, मस्त रहो और पढ़ते रहो।